स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग आज थर्ड सेमेस्टर पे बात करेंगे, थर्ड सेमेस्टर की मैथ पे। तो मैथ में हमने कुछ लेक्चर प्रीवियस में कर लिए थे, उसके बाद हम लोग आज एक नए लेक्चर पे बात करते हैं जिसमें हम एक 2024 में आपके एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ क्या करेंगे, उससे रिलेटेड आने वाले जो संभावना है कि एग्ज़ाम में दोबारा बन सकता है क्वेश्चन, तो रीजनिंग का वो टॉपिक जो है आपको पूरा डिस्कस कराएंगे और उससे बनने वाला जो भी क्वेश्चन है आपका वो क्लियर कराएंगे। तो और ये टॉपिक अक्सर एग्ज़ामों में और भी पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है। जो लोग नए हैं, देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू इसी पर क्लासें आपकी डीएलएड की मिलती रहेंगी, जिसको आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। चीज़ें आपको प्रॉपर मिल रही हैं और उनका यूटिलाइज भी करिए आप लोग, और साथ साथ चैनल को भी साथ सपोर्ट करते रहिए। हम लोग अगर बात करें तो क्वेश्चन जो आया था 2024 में मैथ में थर्ड सेमेस्टर के, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। ये हमसे पूछ रहा है, ये कह रहा है क्या घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई जो है घड़ी की वो 2 पर है। दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है। ये तो आपको क्लियर है कि हमारे घड़ी में 2 सुइयां होती हैं। तो हम लोग क्या करें, पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, कैसे एंगल बनता है, कैसे घड़ी काम करती है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसानी से आप लोग कर लेंगे अगर चीज़ें समझ जाएंगे तो हम लोग बात करें किसकी, घड़ी की। तो हम लोग घड़ी की बात करें तो आप लोगों को पता है कि घड़ी क्या होती है, एक वृत्त आकार की होती है, एक वृत्त आकार की होती है। और ये क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, 360 डिग्री का। अगर हम ये कह दें कि घड़ी का जो डायल होता है, घड़ी का जो डायल होता है वो क्या होता है, कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का होता है। ये क्लियर हुआ। अब इसमें हमने कहा कि क्या होती है, यहाँ एक सेंटर पॉइंट मान लिया, इससे यहाँ पर एक ये, दूसरा ये हमने क्या किया, कुछ पॉइंट खींच दिए। तो इसको आप सभी को पता है कि इसको आप कहते हैं कि यहाँ पर जब सुई होती है तो कहते हैं 12 पर होती है, यहाँ पर जब होती है तो कहते हैं 3 पर होती है, यहाँ पर होती है तो 6 बजे होते हैं, और यहाँ पर होती है तो 9 होता है। ये तो आपको पता है, सभी को पता है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी घड़ी है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, यानी 2 सुइयों के बीच का कोण निकालना है। तो अगर हम बात करें 2 सुइयों के बीच का कोण हम कहाँ निकालेंगे, अगर यहाँ से एक सुई गई और दूसरी सुई ये आके यहाँ पर दिख रही हो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, थीटा एंगल जो बनेगा, उसी को हमें फाइंड करना है। यही निकालने के लिए कह रहा है। इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हम बात करें तो हमारी घड़ी में एक छोटी सुई होती है, पता है आपको, छोटी सुई होती है। तो जो छोटी सुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो घंटे वाली सुई होती है। ये क्या होती है, घंटे वाली सुई होती है। तो घंटे वाली सुई क्या करती है, अगर हम बात करें तो ये घंटे वाली सुई क्या करती है, 12 घंटे घूमती है। यानी ये 12 घंटे घूमेगी तो ये क्या करेगी, 360 डिग्री को घूम लेगी, पूरा कर लेगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई जो है वो कितना मूव करती है, 360 डिग्री ये क्या करती है, चलती है। तो ये अगर हम बात करें कि 1 घंटे में ये कितना चलेगी, तो हम 360 डिवाइड बाई 12 अगर कर लें
तो 12 तियाँ 36 होता है 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में अगर हम बात करें तो घंटे वाली सुई कितनी चलेगी, 30 डिग्री चलेगी। ये आप क्लियर रखिएगा। 1 घंटे में क्या होगी, घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलेगी। अब 1 घंटे में अगर बात करें तो कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितने डिग्री, 60 मिनट में हमारे पास 60 मिनट में हमारे पास क्या है कि घंटे वाली सुई कितनी चलेगी, 30 डिग्री चलेगी। इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब 60 मिनट में क्या हुआ कि ये चली। अब 1 मिनट में अगर हम बात कर लें तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर 1 मिनट में अगर बात करें तो ये तो 60 मिनट में था, तो हम अगर इसको 1 मिनट में बात करेंगे तो 30/60 हो जाएगा। तो हम इसको अगर डिवाइड करें तो 1/2, मतलब हम अगर ये कह लें कि 1 मिनट में अगर घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, तो 1/2 डिग्री ये तय करेगी। तो ये हमारी क्या थी, घंटे वाली सुई जो 360 डिग्री में कितनी दूरी तय करेगी, कितने मिनट में, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हम देख ले बड़ी वाली सुई, ये तो हमारी छोटी वाली सुई थी। अगर हम बड़ी सुई या इसे ही हम क्या कहते हैं, मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई पे हम अगर बात करें तो मिनट वाली सुई क्या करेगी, 60 मिनट में 1 घंटा पूरा करती है। ये 60 मिनट जब टर्न करती है, अगर हम यहाँ से बात कर लें, यहाँ होती है और यहाँ से घूम के ये फिर क्या करती है, यहाँ आ जाती, तब 1 घंटा पूरा होता है, 1 आवर्स पूरा होता है। तो यानी ये 60 मिनट में दूरी तय करेगी कितनी, ये 60 मिनट में दूरी तय करेगी कितनी, 360। ये 60 मिनट में 360 डिग्री क्या करेगी, दूरी तय करेगी। तो 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाई 60, तो अगर हम डिवाइड करें तो 6×4 = 36 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई क्या करेगी, 6 डिग्री क्या करेगी, दूरी तय करेगी, 6 डिग्री दूरी तय करेगी। ये आपको क्लियर हो गया। अब हमने क्या क्या बात की, इनको हम देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई क्या कर रही है कि 1 घंटे में वो चल कितनी रही है, 30 डिग्री। 1 मिनट में वो कितनी चल रही है, 1 मिनट में चल रही 1/2 डिग्री। और अगर मिनट वाली सुई पे हम बात करें तो मिनट वाली सुई, ये मैंने बताया कि 1 मिनट में ये चल रही है कितनी, 6 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में ये कितना चल रही है, 6 डिग्री। तो जो हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला बनता है, उस पे हम बात करें, दो सुइयों के बीच में, अब मैंने कहा कि मान लिया ये हमारे पास एक सर्किल है, यानी ये घड़ी है। ठीक है, ये क्या है, घड़ी है। और यहाँ पर ये क्या बजा है, 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। अगर कह दिया जाए कि दो सुइयाँ, मान लिया एक सुई क्या है, एक सुई यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर है, दूसरी सुई अगर यहाँ पर मान लें तो दूसरी सुई यहाँ पर है, तो ये कह सकते हैं क्या कि ये हमारा 1 घंटे वाली सुई हमारे पास क्या है, 3 पर है कह दें, और मिनट वाली सुई हमारी क्या है, 12 पर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, उसे ही हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, यही हमें देखना है।
तुम इसके फॉर्मूले पे बात कर ले, तो इसका अगर फॉर्मूला बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या, h यानी घंटा गुणे में 30 प्लस m बटे में 2 माइनस 6 गुणे में मिनट। ये हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि हम दो सुइयों के बीच में जो एंगल दिया गया होगा उससे हम निकाल सकते हैं। तो दो सुइयों के बीच में जो एंगल दिया गया होगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या करें, एक क्वेश्चन देख ले। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगर हम कह दें क्या कि 4:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण होगा, तो ये अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो हम देखते हैं क्या फॉर्मूले में रखें। तो जैसे दिया गया 4:40, तो घंटा कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, गुणे में कितना दिया गया 30 हो गया, प्लस मिनट कितना दिया गया 40 के मिनट को डिवाइड कर दें 2 से, माइनस 6, फिर कितना मिनट दिया गया है 40। इसको क्या करें हम, अब इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, और जितना आएगा वही आंसर होगा। तो हम देखें क्या कि इसको मैंने किया इससे डिवाइड किया तो ये हो गया 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको करिए तो 4 × 12 120 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। अब ये ऐड करिए तो यहाँ पर हम ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना 140 माइनस 240, तो बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, ये 100 डिग्री बचा, यानी 100 बचा तो कितना एंगल का कोण बन रहा है, 100 डिग्री का बन रहा है। इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए माइनस नहीं लगाया। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 100 डिग्री का एंगल बनेगा। यही क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का है। तो ये एक क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपका जो टॉपिक था इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, अभी मैंने दिखाया है। अब इसके आगे हम अगर बात कर लें, इसके आगे हम अगर बात करें, एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन और की बात करें तो कह दें कि 7:30 पर 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, एक आपको फॉर्मूला बता रखा, उसी फॉर्मूले में रखिए, उसी फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करिए, आराम से आ जाएगा। क्लॉक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्लॉक बनाइए फिर उसको पुट करिए कि कौन सी सुई कहाँ पर है, उसकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। रखिए आप फॉर्मूले में रखिए। तो हमने क्या बताया फॉर्मूला,
h यानी घंटा गुणे में 30 प्लस मिनट के बटे में 2 माइनस 6 गुणे में मिनट। ये हमारा सूत्र था, फॉर्मूला था। अब इसमें कह रहा है घंटा तो मतलब 7 घंटे हैं इसमें, गुणे में कितना मिनट 30, पहले 30 ये दिया गया, फिर क्या दिया गया मिनट, मिनट की जगह पर हमें प्राप्त है मिनट कितना 30, तो हमने रखा क्या 30 बटे में 2 कर दिया, फिर माइनस है, माइनस लगा दिया, 6 गुणे में कितना मिनट रखना है, तो मिनट कितना है 30, तो इसको मिनट को रख दिया। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कितना 7 त्रिक 21, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हुआ कितना 15। अब यहाँ पर क्या हुआ 6 त्रिक 18, यानी ये हो गया हमारा कितना 180, ये 180 हो गया। अब हम क्या करें, इसको जोड़ें तो ये हो गया 215, 210 प्लस 15 क्या हो गया 225, 225 माइनस में 180, तो घटेगा तो बचेगा कितना 20 और 25 ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी जो दोनों सुइयों के बीच में एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का कोण बनेगा। यही आंसर होगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा, यही आंसर होगा जो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ये क्लियर हो गया आपको। अगर हम एक क्वेश्चन और देख ले, इससे आगे हम अगर चले तो एक क्वेश्चन और अगर देखें तो हम नई स्लाइड पे एक क्वेश्चन आपको, पहले आपका जो क्वेश्चन है जो पूछा गया पहले उस पे ही बात कर लेते हैं। तब तक ये हमने कहा कि ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है तथा घंटे की सुई 2 पर है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण ये पूछ रहा है। तो अगर हम एक क्लॉक देख लें, एक क्लॉक का डायल ड्रॉ किया मैंने, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर होता क्या है 12, यहाँ पर क्या होता है 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम बात करें तो 9। कह रहा है 2 पर है कौन सी घंटे वाली सुई, तो ये हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 4 और ये 5, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। ये घड़ी का डायल हो गया। और एक सुई जो है हमारी, अब एक सुई कह रहा है कि घंटे वाली जो सुई है वो 2 पर है और मिनट वाली जो सुई है वो कह रहा है कि 12 पे है। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को पता है कि आप लोग कहते हैं क्या कि पूरा और पूरा क्या बजा है 2 बजे है, यही तो कहते हैं आप लोग कि पूरा 2 बजे हैं। तो ये डायरेक्टली ना पूछ के ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा है। कह रहा है कि घड़ी में मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 2 पर, तो सुइयों के बीच का कोण, यानी ये डायरेक्टली पूछना चाहता है कि 2 बजे दोनों सुइयों का कोण कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो 2 बजे है तो इसमें मिनट की तो कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम अगर बात करें तो क्या है फॉर्मूला, h गुणे में 30 प्लस मिनट बटे में 2 घटाएंगे 6 गुणे में मिनट, तो घंटे कितने हैं 2 रख देंगे, गुणे में 30 प्लस में मिनट कुछ दिया नहीं गया है तो इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मिनट, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया गया तो इसका भी कोई मतलब नहीं, रखना है तो 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें इसकी, यहाँ पर अगर रखें तो ये हो जाएगा, ऊपर रखे 0, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे में 0, तो ये इसका कोई मतलब नहीं बचा, मतलब ये हो गया क्या 0, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2 गुणे में 30, तो ये हो गया हमारा कितना, ये 60 डिग्री का जो एंगल बनेगा यही इन दोनों सुइयों के बीच में हमारा एंगल बनेगा। यही क्या बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में एंगल बनेगा। और इसको
अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में अगर फिर से ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर एक क्वेश्चन और ले लें, तो जैसे मैंने कहा अगर हम बात कर ले अभी 10:40 पर बात कर ले कि 10:40 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। कितने अंश का कोण बनेगा ये पूछ लिया। कितने अंश का कोण बनेगा ये क्लियर हुआ, आपको पता है पहले से ही। अगर यहाँ पर हम बता दें एक फॉर्मूला और आप लगा सकते हैं इसमें, तो अगर इस फॉर्मूले पे अगर हम बात करें तो आएगा वही आंसर, फॉर्मूला चेंज कर दे रहे हैं। तो अगर थीटा यानी एंगल ही निकालना है, थीटा इक्वल टू 11/2 कर दें, गुणे में हम क्या कर दें मिनट, माइनस क्या हो जाएगा अगर हम बात करें 30, गुणे में क्या कर दें 30, क्या कर दें 30 कर दें। तो है क्या, थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सब आंसर वही आएगा, वैसे ही सब कुछ आएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें किसकी, तो 11/2 ऐसे ही रहेगा। मिनट की वैल्यू हमारी दी गई है 40, 30 गुणे में ये क्या है, ये घंटा लिखा हुआ है h, तो कितने घंटे 10। तो अगर हम इसको देखें सॉल्व करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20। तो ये हो गया कितना 11 दूना 22, ये हो गया कितना 220 हो गया। ठीक है, माइनस ये क्या हो गया 30 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अगर इसको हम घटा दें तो ये कितना हुआ 80, यानी 80 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो हमारा इन दोनों सुइयों के बीच का एंगल बनेगा। क्लियर हो गया। अभी जो मैंने आपका एक क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन कराया है इस फॉर्मूले पे अगर रखें तो उसको भी इस फॉर्मूले पर रख के देख ले। तो 11/2, मिनट कुछ नहीं दिया गया है तो गया 0, माइनस का 30, गुणे में कितना 2 बजा था 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो वैल्यू इसकी 0 हो गई और बचा क्या हमारे पास माइनस का 30 गुणे में 2, तो ये हुआ क्या माइनस का 60 डिग्री। माइनस का कोई मतलब नहीं होता है रीजनिंग में, इसमें एंगल पूछ रहा है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री एंगल जो बनेगा हमारा आंसर होगा, जो आपको प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये हमारा क्या हो गया, दो सुइयों के बीच में पूछा बनने वाला कोण जो पूछा गया आपके एग्ज़ाम में वही आपसे डिस्कस किया गया और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा कुछ एक रीजनिंग का टॉपिक था जो कि वैसे मैथ में रीजनिंग पूछ ली जाती है अक्सर, ये आयोग का नियम ही है, एक आध क्वेश्चन डाल ही देता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था और ये हमेशा अन्य कई भी एग्ज़ामों में पूछा भी जाता है, अन्य कई एग्ज़ाम में पूछा जाता, परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको अच्छे से क्लियर, कुछ नहीं क्लियर करना है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, क्या फॉर्मूला आपको क्लियर रखना है और इसी फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, दो सुइयों के बीच का क्या करेंगे एंगल निकाल लेंगे आराम से। दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना भी फाइंड करना हो, कितनी भी दूरी हो, और हम उसको निकाल सकते हैं किससे, इसी से। तो आज का क्लास
यहीं पर ओवर होता है। अगली क्लास हम फिर बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट